हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे आप सब लोग। तो आपका स्वागत है मिस्टर एडटेक चैनल में। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले सिंप्लीफिकेशन के कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बॉर्डमॉस रूल के हिसाब से उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक आपको ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की बताने वाला हूँ कि इसको शॉर्ट ट्रिक से, है ना, 3 या 5 सेकंड के अंदर इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो आज शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, राइट। तो उससे वजह से क्या होगा, उतना टाइम तो आपको एग्जाम में मिलता नहीं है ना। इसके वजह से इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको पूरा बॉर्डमॉस रूल का कंसेप्ट सीखना होगा, है ना, बॉर्डमॉस रूल का आपको पूरा अगर कंसेप्ट सीखना होगा तो इसका मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर वीडियो के एंड में आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो पहले आप कंसेप्ट सीख लोगे तो आपको अच्छे से इसको सॉल्व करना आ जाएगा, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो देख लेते हैं। इसको यानी जो मतलब लॉन्ग मेथड जो होती है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं एक प्रॉब्लम। फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कितना बोला गया है, 5 इंटू, सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट, है ना, बी। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, इसलिए बोला अगर आपको पूरा ये बॉर्डमॉस का कंसेप्ट सीखना होगा तो फर्स्ट वीडियो देखो, आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करके देखते हैं। तो ये 3 का पावर 4 हो गया, तो कितना होता है इसका, 3 3 9 3 27 27 3 जा 81 होता है। ठीक है, 2 इंटू 81 हो गया ये, राइट। 2 इंटू 81 हो गया, डिवाइडेड बाय 6 + 7 - 8 हो गया ये, राइट। तो अब 5 इंटू, सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करते, 81 2 जा 162 हो गया ये, डिवाइड बाय 6 + 7 - 8 हो गया ये, राइट। वैसे का वैसे लिख दो। देन आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवीजन सॉल्व करना पड़ता है। देखो डिवीजन के बाद में मल्टीप्लिकेशन है, तो डिवीजन सॉल्व करो। यहाँ पे 5 वैसा ही का वैसा लिखो और 6 से ये 162 को डिवाइड करो, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा और 6 7 जा 42 हो जाएगा, बराबर। तो ये आ गया आपका +7 - 8। ठीक है, उसके बाद में अभी यहाँ पे क्या पहले सॉल्व करोगे, मल्टीप्लिकेशन, है ना, प्लस या माइनस आपको पहले सॉल्व नहीं करा, जैसे आप देख सकते हो बॉर्डमॉस रूल के मल्टीप्लिकेशन, दैन में एडिशन, देन उसके बाद में सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, 7 5 जा 35, 3 कैरी 135 हो जाएगा ये, प्लस 7 - 8 विच इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एडिशन सॉल्व करना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्शन। तो 135 + 7 कितना होता है ये, 142 हो जाएगा, -8। तो 142 - 8 कितना होता है अभी, 134। तो यही आपका आंसर आ गया। लेकिन ये लॉन्ग मेथड हो गई, है ना, ये क्या होगी, लॉन्ग मेथड होगी, इतना टाइम अपने पास में होता नहीं है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं हम लोग, देखेंगे। तो आपको पता है सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो इसको ब्रैकेट को सॉल्व करके देखो। ठीक है, ये ब्रैकेट को सॉल्व करके देखो, तो इसका आपको कितना वैल्यू मिल जाएगा, 3 का पावर 4 मतलब 81, 81 इंटू 2 कर दोगे, है ना, 162 मिल जाएगा आपको यहाँ पे, बराबर है, 162 यहाँ पे मिल गया। ठीक है, देन यहाँ पे डिवीजन है, तो आपको पता है सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करना पड़ता है। तो इसको 6 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा ये, 6 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 27, राइट। देन आपको पता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 27 इंटू 5 कर दो, तो 27 इंटू 5 करोगे तो 135 आ जाएगा, बराबर है। 27 5 जा 135 होता है। तो आपको 135 ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपको 135 मिल गया, है ना। सॉल्व करते करते कितना मिल गया, 135 आपको वैल्यू मिल गया। कैसे किया, सबसे पहले इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया हमने, तो इसका वैल्यू 162 आया। उसके बाद में डिवीजन करना होता है, तो उसको डिवाइड करके 27 मिल गया हमको। देन 27 से हम लोग 5 को मल्टीप्लाई कर दिए, तो 27 5 से कितना हो गया, 135 हमको इस यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक की वैल्यू हमको मिल चुकी है, कितनी, 135। देन 135 + 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 142 हो गया। तो 142 - 8 134 हो गया। तो आगे आपका आंसर इस तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक से प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। तो ये कितना 5 सेकंड के अंदर आराम से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाता है,
34, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, देखते भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, 30% ऑफ 300। यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे x है, x परसेंटेज की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो 30% ऑफ 300 आपको कैसे लिखना है, 30% ऑफ 300, 300 का 30% यानी 100, है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। 300 का 30%, है ना, 300 का 30% हमको निकालना है यहाँ पे। तो 300 इंटू 30 डिवाइड बाय 100 करते, तभी तो ये 300 का 30% निकलेगा यहाँ पे, बराबर है। देन हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, x परसेंटेज ऑफ 50। तो इसको कैसे लिखोगे, 50 का x%, है ना, 50 का x%, इस तरीके से लिखना होगा यहाँ पे। और इक्वल टू 400 का 60%, 400 का 60% हो गया, राइट। तो आपको परसेंट निकालते नहीं आता होगा तो मैं आपको आज सिखाने वाला परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, राइट। यहाँ पे तो 400 का 60% निकालना है हमको, है ना। ऑफ का मतलब क्या होता है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको पता होना चाहिए ऑफ का मतलब का होता है। ठीक है, ऑफ का मतलब का होता है, उसी को हम लोग मल्टीप्लाई बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 400 का 60%, यानी कैसे आपको 400 रुपये आपको मिले हैं, उसका आपको 60% निकालना है। तो उसकी वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हैं, 400 इंटू 60 डिवाइड बाय 100। इस तरीके से आप निकालोगे तो ही आपका 400 का 60% आपको मिल जाएगा, एक्चुअली कितनी वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से। इसको कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, आपको पता है 100 से 3 ज़ा 300 हो गया, 3 3 ज़ा 9, इसका मतलब कि कितना हो गया, 90 हो गया। प्लस इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं, 52 ज़ा 100 होता है, राइट, 52 ज़ा 100 होता है, मतलब x/2 यहाँ पे आ गया, है ना, x/2 यहाँ पे आ गया। इक्वल टू 100 4 ज़ा 400 होता है, तो 6 4 ज़ा 24, मतलब यहाँ पे 240 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको क्या करना है, ये 90 को उधर लेके जाना है। तो 90 को उधर लेके जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x/2 यहाँ पे तो वैसा ही रहेगा, इक्वल टू 240 माइनस 90 150, है ना। अब आपको क्या करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसको इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x इक्वल टू 300, है ना, x इक्वल टू 300, यही आपका x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। तो इसी को शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे करोगे, सबसे पहले इसको परसेंटेज में लिख दो, है ना, सबसे पहले इसको परसेंटेज में आपको लिखना है। देन इसका वैल्यू निकाल लो 90, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो x/2 मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 240 मिल जाएगा। देन 240 माइनस 90 का तो 150 हो जाएगा। देन ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू आपको यहाँ पे 300 मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है ना। तो इसका शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट लगा के देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। जैसे यहाँ पे ऑफ है, मतलब यहाँ पे का है ना, ऑफ है मतलब यहाँ पे का है, इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 9/8 इंटू 4/3 हो जाता है ना, 9/8 इंटू 4/3 कितना हो जाएगा। जैसे आप इसको 3 से यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3 से 3 को 3 3 ज़ा 9, और ये 4 से इसको काटोगे तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया है, 3/2 यहाँ पे मिल गया, राइट। वैसे ही डिवाइड कर दो, इसको भी काटो, 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 से ये 3 वो एक बार में कट जाएगा, ये 2 से 2 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। देन 1/2 मिल जाएगा, ये ब्रैकेट है ना। तो आपको यहाँ की इतनी वैल्यू तो आपको यहाँ से लेके यहाँ की वैल्यू तो आपको मिल गई है, ठीक है, 3/2 डिवाइड बाय 1/2। अब इसका एक कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी तो जैसे यहाँ पे डिवीज़न है, अगर आपको इसको मल्टीप्लाई में करना होगा तो आपको क्या करना होगा, ये जो संख्या है उसको उल्टा कर देना है। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3/2 है, मल्टीप्लाई बाय 2/1 हो सकता है ये, है ना। यहाँ पे जो डिवीज़न है ना, यहाँ पे जो डिवीज़न है, अगर इसकी आगे की संख्या मेरे को मल्टीप्लाई में करना होगा तो इसको उल्टा कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हमको लिखना है। ये तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ 3 मिल जाएगा। तो यहाँ की पूरी हमको वैल्यू कितनी मिल गई है, 3 मिल गई है। देन उसके बाद में हमको यहाँ पे क्या मिल गया, फिर 48 डिवाइड बाय 12, और ये 3 है, तो ये अभी भी मल्टीप्लाई में 3 है ना, मल्टीप्लाई में ये 3 हो जाएगा। देन आपको पता है मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना नहीं है, डिवीज़न करना है बॉडमॉस रूल के हिसाब से। पहले हम लोग डिवीज़न, तो 12 4 ज़ा 48 इंटू 3,
48 इंटू 3 4 3 ज़ा 12, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12। तो इस तरीके से इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करा जाए। इसको भी देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिवीजन करना होगा, है ना। तो 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 मिल गया आपको, है ना। यहाँ पे 2 मिल गया, देन आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 3 कितना होता है 9, यहाँ पे मिल गया आपको। वैसे ही सबसे पहले आप डिवीजन करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3, है ना। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा डिवाइड करोगे तो। और यहाँ पे बाद में हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में ही हम लोग एडिशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंटू क्या हो गया 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 यहाँ पे उतर गया, है ना। 3 इंटू 2/3 हो गया ये। तो यहाँ से ये 3 तो कैंसिल हो गया, है ना। 3 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो 2 मिल गया आपको। तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3 से कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो आंसर आपका 3/2 यहाँ पे आंसर आ गया। से इसको लॉन्ग मेथड से अगर इसको सॉल्व करके देखेंगे तो देखते हो भी कैसे इसको सॉल्व किया जाता है ना। लॉन्ग मेथड से आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल 3 + 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 बोला गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है 3 प्लस इसको डिवाइड कर दो तो 2 इंटू 3 हो जाएगा ये, देन 4 प्लस 3 इंटू 2/3 हो जाएगा ये, राइट। देन 1, देन उसके बाद में 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 3 9 हो गया ये। देन यहाँ से 3 और 3 कैंसल आउट हो गया ये, तो 1 मिल गया आपको। तो 2 1 ज़ा 2 + 4 6 हो गया ये। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/2। तो इस तरीके से आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। अगर आपको इसको मल्टीप्लाई की जगह एडिशन कर दोगे ना तो 4 + 1 5 हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे 2 के 6 के जगह यहाँ पे 10 आंसर आ जाता है। तो कैसा वो गलत हो गया रहता है, इसलिए आपको बॉडमोस्ट रूल अपने को सीखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है शॉर्ट ट्रिक से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ गया होगा। तो बॉडमोस्ट रूल का आपको कंसेप्ट पता करना होगा तो मैंने आपको बता दिया है कि आप फर्स्ट वीडियो में चले जाओ, वहाँ से आपको पूरा बॉडमोस्ट रूल का कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और इस प्रॉब्लम्स को आप आराम से जल्दी फास्ट तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।